हेलो दोस्तों, स्वागत है नए अप्रोच चैनल में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पर्यावरण इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़रूरत है कि हम अपने पर्यावरण को कैसे स्वच्छ रखें, कैसे हेल्दी रखें, अपने आप को कैसे हेल्दी रखें। तो बहुत ज़रूरी है कि पर्यावरण को अच्छी तरह से जानना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं कि पर्यावरण कहते किसको हैं। तो बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में आप समझिए कि पर्यावरण कहा जाता है जब हमारी पृथ्वी को तो आप सब लोग जानते होंगे। पृथ्वी पर जो भी पाया जाता हो, जैसे मान लीजिए कि लैंड हो गया, ठीक है, लैंड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, प्लांट हो गया, ट्री हो गया, ये सब जितने आप देख रहे हो, एनिमल हो गया या छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, ये सब जितने पाए जाते हैं ये सारे मिल करके क्या बनाते हैं, एक समूह के रूप में बना के पर्यावरण का निर्माण करते हैं। क्या पृथ्वी पे? तो देखिए पृथ्वी लिख लीजिए। पृथ्वी पर क्या है? तो लैंड है, वाटर है, एयर है, प्लांट है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये सबको मिला करके आपस में ये रिलेशन एस्टेब्लिश करके क्या कर रहा है, इन्वायरमेंट का, इसी को कहते हैं इन्वायरमेंट। यानी पृथ्वी पर जो भी पाया जाता हो, नेचुरली हो, ह्यूमन हो, प्लांट हो, ये सब आपस में मिल करके एक तरह का अपना जो रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, इसको कहते हैं पर्यावरण, ठीक है। तो पर्यावरण समझ गए। अब क्या हो रहा है कि ये हमारा ट्रेडिशन है, एस्थेटिक है डेफिनेशन। इसी के साथ साथ जो गवर्नमेंट की जो एजेंसी है, एक आया है इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट। कब आया था? 1986। ये ट्रेडिशनली ये डिफिनेशन है। इसके अनुसार यानी एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एक्ट 1986 यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इसके अनुसार डिफिनेशन ये कहता है कि ये जो हम जितने भी देख रहे हैं, लैंड हो, वाटर हो, एयर हो, प्लांट हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको पर्यावरण कहते हैं। कारण इसके साथ साथ इसमें और ऐड कर दिया गया है, वो है ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी इसको कहते हैं कल्चरल। कारण सांस्कृतिक मानव गतिविधि का इसमें जोड़ दिया गया है। क्या मतलब हुआ इसका? तो ह्यूमन एक्टिविटी का मतलब ये हो गया कि हमने अभी तक देखा कि प्लांट, एयर ये सब कर रहा है। कल्चरल का मतलब कि अब यहाँ रिलीजियस से भी है, रिलीजियस हो गया, ठीक है, कास्ट भी कह सकते हैं, कास्ट भी हो गया, रिलेशन हो गया, ठीक है, बिहेवियर हो गया, ठीक है, इस सकते मोरल एथिक्स हो गया। इन सबको इसमें क्या किया गया है, ऐड कर दिया गया, ठीक है। यानी मानव क्या कर रहा है कि मानव के साथ साथ बहुत ज़्यादा इसमें मिला करके जो कि रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहा है, बिहेवियर को इसमें शामिल किया गया है, कल्चर को शामिल किया गया है, भाषा को भी इसमें शामिल किया गया है। इस तरीके से जो मिला करके जो कंबाइन जो तैयार होता है वो है पर्यावरण। यानी पर्यावरण ये भी डिफिनेशन है, ये भी डिफिनेशन है, ठीक है। इन दोनों को मिला करके इसमें क्या किया कि ह्यूमन कल्चर को इसमें जोड़ दिया गया है। इस तरीके से हो गया हमारा पर्यावरण। तो अब बात करते हैं कि हम इसको मॉडर्नाइज कैसे कर सकते हैं, या इसमें हमने क्या ऐसा ऐड कर करके कुछ ऐसा समझा जाए जिससे कि लगे कि हाँ ये तो हमारा स्टैटिक हो गया, पुरानी डिफिनेशन हो गया, सब लोग जानता है। नए जो हमारा कॉन्सेप्ट आया है उसको बोलते हैं मिशन लाइफ। मिशन लाइफ। अब इसका हो गया है कि लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। अब क्या हो रहा है कि एक नया डिफिनेशन इसमें ऐड अब होने जा रहा है। हालांकि ऐड हुआ नहीं, मैं इसको कोरिलेट कर रहा हूँ इसके साथ, ताकि आप और अच्छे से समझ पाएंगे कि इन्वायरमेंट है क्या। मिशन लाइफ एक नया लॉन्च किया गया, प्रोग्राम लॉन्च किया है, और इसका टैगलाइन है कि लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। यानी पर्यावरण के लिए क्या करिए, अपनी बिहेवियर को चेंज करिए। पर्यावरण के अनुसार हमको क्या करना, अपने आप को ढालना है। अगर इनमें से मान लीजिए लैंड है, वाटर है, एयर है, प्लांट है, ये सब चीज़ें, अगर लैंड का मिसयूज़ करेंगे, वाटर का मिसयूज़ करेंगे, एयर का मिसयूज़ करेंगे, पोल्यूट करेंगे, इसको पोल्यूट करेंगे, इसको भी पोल्यूट करेंगे, और प्लांट को काटेंगे, तो वो क्या होगा, हमारे इन्वायरमेंट पे गलत असर पड़ेगा। अल्टीमेटली क्या होगा, हमें भुगतना पड़ जाएगा। तो हमें ज़रूरत
मतलब क्या है कि लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, यानी हम अपने आप को पर्यावरण के प्रति इतना अलर्ट हो जाएं, इतना सजग हो जाएं, आने वाला जो जनरेशन इस तरीके से अवेयर हो जाए कि हमारे पर्यावरण को ध्यान देने के लिए उसके साथ साथ मिल के चले और पूरी तरह से इकोसिस्टम बना करके वो काम करे, इसी को हम पर्यावरण कहेंगे। तो मिशन लाइफ जो स्टार्ट हुआ है अभी, जैसे क्लाइमेट चेंज का होता है, कॉप जो 26 की मीटिंग हुई थी 2021 में, प्राइम मिनिस्टर गए थे ग्लासगो है ब्रिटेन में, तो वहाँ पे ये निकल के आई थी कि मिशन लाइफ की स्टार्ट उन्होंने वहीं से लॉन्च किया था और पूरी दुनिया को आह्वान किया कि अब समय आ गया है कि अपनी लाइफ को चेंजेस किया जाए, यानी वाटर को कैसे हम लोग मैनेजमेंट करें, लैंड को कैसे मैनेजमेंट करें, एयर पोल्यूशन को कैसे कम करें, पानी का हम कैसे यूज़ करें, मिसयूज़ ना करें, और लाइट का जैसे जो एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है वो रियल मायने में हो, उसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। तो जैसे प्लास्टिक है, सिंगल यूज प्लास्टिक की बात हो रही है, तो वो भी अब यूज़ ना करें तो ज़्यादा बढ़िया होगा। इस तरीके से इसमें मिशन लाइफ में ऐड किया गया है ताकि अपनी बिहेवियर को आप चेंज करें, पर्यावरण के साथ साथ अपनी बिहेवियर को उसके अनुरूप डालें, तब जाके क्या होगा कि हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहेगा और उसका रिजल्ट हमें अच्छा मिलेगा। ह्यूमन और ये इन्वायरमेंट का एक अच्छा रिलेशन एस्टेब्लिश होगा। इसी को देखते हुए ये अब समय आ गया कि इस तरह की अप्रोच को हम लोग इस्तेमाल करें और इसको नया डेफिनेशन के तौर पे इन्वायरमेंट का आप ऐड कर सकते हैं। अब देखिए ये फिगर बना हुआ है, इस फिगर के माध्यम से आप समझिए कि पर्यावरण कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो देखिए ये पर्यावरण हो गया, ये आप देख रहे हैं, और इसके अंदर ये हो गया, यानी पर्यावरण में देखिए क्या क्या शामिल है, वायुमंडल भी है, स्थल मंडल भी है, जल मंडल भी है और बायोस्फीयर मतलब जैव मंडल भी है। ठीक है, इन सबको मिला दिया जाए तब जा करके हमारा फाइनल तैयार होता है इन्वायरमेंट। यानी स्थल मंडल में आप देखिए तो कौन हो जाएगा, जैसे माउंटेन हो गया, यानी जितने पहाड़ हो गए वो हो गए, ये मैदान हो गया, प्लेन एरिया हो गया, और डिजर्ट जो डिजर्ट है वो एरिया, ये हो गया मेरा स्थल मंडल। वहीं अगर जल मंडल की बात करें तो जल में क्या होगा, ग्लेशियर का भी है, लेक भी जल में आता है, रिवर भी आएगा और समुद्र भी आएगा। तो इस तरीके से हो गया हमारा जल मंडल। उसी तरह से जैव मंडल की बात करें तो प्लांट और एनिमल दोनों होना बहुत ज़रूरी है, ये हो गया। उसके बाद एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर, इसको बोलते हैं क्षोभ मंडल और इसको बोलते हैं समताप मंडल। तो क्षोभ मंडल मतलब कि अर्थ से लेकर के 18 किलोमीटर की ऊंचाई को उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, और उससे ऊपर लगभग 45-50 किलोमीटर की ऊंचाई से मैंने धरती से ऊपर, इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। लेकिन जितना भी आप एक्टिविटी देखेंगे ह्यूमन के द्वारा, जो भी एक्टिविटी होता है, जैसे आप कोई भी हो, जितने भी आप गैस मैक्सिमम देखेंगे तो इसी रीजन में आपको पाया जाएगा। ह्यूमन रह रहा है इसी लेयर में पाया जाएगा, सिर्फ इस लेयर में और इन दोनों के बीच में, जैसे कि प्लेन उड़ाई जाती है, जो एरोप्लेन होती है इसके अपर एरिया में उड़ाई जाती है। बाकी जितने भी एक्टिविटीज़ होती है, क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ, सब इसी में आता है, इसके अंदर सारा एक्टिविटी हो जाए। तो पर्यावरण को आप समझ सकते हैं कि पर्यावरण का कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि इन सबको मिला करके ही हमारा पर्यावरण बना हुआ है। और पर्यावरण ह्यूमन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप इमेजिन कर सकते हैं। हर चीज़ का रिलेशन आप एस्टेब्लिश करना होगा और बिल्कुल बैलेंस तरीके से काम करना होगा, तभी हमारा क्या होगा, हम सस्टेनेबल हो पाएंगे। यह मतलब कि सतत होंगे। सस्टेनेबल बनने के लिए हमें क्या होगा, हमें जो पर्यावरण का यूज़ करना चाहिए इतना ही यूज़ करिए जितना कि हमको ज़रूरत है, और आने वाली पीढ़ी को बचा जा सके, उसको बचा सके उसके लिए। तो इस तरीके से हम पर्यावरण को अच्छे से कोरिलेट करके मैंने बताया। कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।